कभी आसमान में मंडराते गिद्ध धरती के सफाई कर्मी कहलाते थे। पर आज वो कहाँ हैं? क्या इंसान ने खुद अपनी प्रकृति का दुश्मन बनकर उन्हें मिटा दिया? आइए जानते हैं गिद्धों के लुप्त होने की असली और दर्दनाक सच्चाई। कभी आसमान में चारों ओर गिद्धों के झुंड मंडराते दिखाई देते थे। मरे हुए जानवरों का सफाया कर देते थे और धरती को साफ रखते थे। लेकिन आज वो गिद्ध कहाँ गए? क्यों अचानक ये धरती के सफाई कर्मी गायब हो गए रुकावट के साथ? क्या इंसान ने ही उनके विनाश की पटकथा लिख दी? आइए जानते हैं गिद्धों के लुप्त होने की असली वजह। गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मी गिद्ध यानी वल्चर्स प्रकृति का एक बेहद अहम हिस्सा है। जहां कोई जानवर मरता है वहां गिद्ध पहुंचते हैं और कुछ ही घंटों में उसे खा जाते हैं। इससे वातावरण में सड़न, बदबू और बीमारियां फैलने से बचती है। भारत में पहले 9 प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते थे, जिनमें प्रमुख है भारतीय गिद्ध, इंडियन वल्चर, लंबी चोंच वाला गिद्ध, सफेद पीठ वाला गिद्ध, मिस्र का गिद्ध, हिमालयन गिद्ध, राज गिद्ध और कई अन्य। 80 के दशक तक भारत के गांवों और जंगलों में ये आम दृश्य थे। आसमान में उड़ते गिद्धों के झुंड देखकर लोग कहते थे, कहीं कोई जानवर मरा है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन पक्षियों की दुनिया ही बदल दी। गिद्धों की तबाही की शुरुआत 1990 के बाद भारत में गिद्धों की संख्या तेजी से गिरने लगी। लोगों ने ध्यान दिया कि पहले जहां सैकड़ों गिद्ध होते थे, अब वहां कोई एक दो ही दिखते हैं या कभी नहीं। कई वैज्ञानिक सर्वे में पाया गया कि 1992 से 2007 के बीच भारत में गिद्धों की आबादी में 99% तक गिरावट आई। ये एक मास एक्सटेंशन जैसी स्थिति थी। तो आखिर हुआ क्या था? शुरुआती दौर में लोगों ने सोचा कि शायद यह किसी बीमारी या प्रदूषण की वजह से हो रहा है। लेकिन जब शोध शुरू हुआ तो असली गुनहगार सामने आया। एक दवाई जिसने मार दिए लाखों गिद्ध गिद्धों की मौत के पीछे जिम्मेदार थी। एक दवाई जिसका नाम है डिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक। ये एक पेनकिलर दवा है जो इंसानों के साथ साथ गाय भैंस जैसे पालतू जानवरों को भी दी जाने लगी थी। जब कोई जानवर बीमार या बूढ़ा होता तो किसान उसे दर्द से राहत देने के लिए ये दवा लगा देते थे। अब सोचिए, जब वह जानवर मर जाता तो उसकी लाश पर गिद्ध भोजन करने पहुंचते और उस लाश में डायक्लोफेनाक का जहर होता था। यह जहर गिद्धों के किडनी को बुरी तरह प्रभावित करता और कुछ ही घंटों में उनकी आंतरिक प्रणाली फेल हो जाती। परिणाम, हजारों नहीं, लाखों गिद्ध एक के बाद एक मरने लगे। जनसंख्या का पतन, भारत में कभी 4 करोड़ से अधिक गिद्ध थे, लेकिन 2000 तक आते आते यह संख्या घटकर कुछ हजार रह गई। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में जहां गिद्ध आम दृश्य थे, अब वहां सिर्फ उनके निशान बचे थे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार ये इतिहास की सबसे तेजी से घटने वाली पक्षी जनसंख्या मानी गई। वैज्ञानिकों की चेतावनी और सरकार की कार्रवाई। 2004 में वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कहा कि बॉस सौरू, अगर डाइक्लोफेनाक पर रोक नहीं लगी तो गिद्ध अगले 10 सालों में पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे। 2006 में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। पशुओं के लिए डाइक्लोफेनाक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। फिर गिद्धों के संरक्षण के लिए वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए, जैसे पिंजौर, हरियाणा, भोपाल, असम और पश्चिम बंगाल में। वहां गिद्धों को सुरक्षित माहौल में पाला जाने लगा ताकि उनकी आबादी फिर से बढ़ाई जा सके। लेकिन नुकसान इतना बड़ा था कि गिद्धों को फिर से वापस लाना आसान नहीं था। गिद्धों के लुप्त होने से क्या हुआ? अब सवाल उठता है, अगर गिद्ध नहीं रहे तो फर्क क्या पड़ा? फर्क बहुत बड़ा पड़ा। एक सड़ती लाशों का ढेर बढ़ गया, क्योंकि पहले गिद्ध कुछ घंटों में साफ कर देते थे। दो कुत्तों और चूहों की संख्या बढ़ी जो उन लाशों पर भोजन करने लगे। इससे रेबीज जैसी बीमारियां फैलने लगीं। 3, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा, क्योंकि सड़ी लाशों से मीथेन गैस और बैक्टीरिया फैलने लगे। 4, मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ा। डब्ल्यूएचओ के अनुसार गिद्धों की कमी से भारत में रेबीज के लाखों नए मामले दर्ज हुए। यानी गिद्ध सिर्फ पक्षी नहीं थे, बल्कि इंसान के लिए नेचुरल हेल्थ प्रोटेक्टर थे। मिथक और सच्चाई। कुछ लोगों का मानना था कि गिद्धों की मौत का कारण 5G किरणें, जलवायु परिवर्तन या आध्यात्मिक संकेत हैं। लेकिन सच्चाई यह है
कि मुख्य कारण था डाइक्लोफेनाक और इंसानी लापरवाही। हाँ, जलवायु परिवर्तन और आवास की कमी ने उनकी मुसीबत और बढ़ाई, लेकिन मूल दोष इंसान के कार्यों का ही था। अब उम्मीद की किरण पिछले कुछ सालों में गिद्धों की कुछ प्रजातियों में हल्की सुधार देखने को मिली है। जैसे तो हरियाणा, असम और झारखंड के ब्रीडिंग सेंटरों में सैकड़ों गिद्ध अब सुरक्षित रूप से जन्म ले रहे हैं। सरकार ने 2020 में वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 2025 तक लॉन्च किया। इसका लक्ष्य है गिद्धों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित बनाना, वैकल्पिक दवाओं का उपयोग जैसे मेलॉक्सिकम और जनजागरूकता फैलाना। अगर यही प्रयास जारी रहे तो हो सकता है आने वाले सालों में हम फिर से आसमान में गिद्धों को उड़ते देखें। हमारा कर्तव्य, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के हर जीव की अहमियत समझें, क्योंकि ये जब भी कोई प्रजाति मिटती है तो धरती अपनी एक रक्षा ढाल खो देती है। गिद्धों को बचाना सिर्फ एक पक्षी को बचाना नहीं है, ये पूरी पारिस्थितिकी को संतुलित रखने का प्रयास है। गिद्ध उड़ना भूल गए क्योंकि इंसान ने धरती को जड़ से भर दिया। अब वक्त है हम अपनी गलती सुधारें, क्योंकि अगर धरती से ये सफाई कर्मी चले गए तो एक दिन हम खुद अपनी गंदगी में डूब जाएंगे।